हिमाचल की बात कर लेते हैं। हिमाचल से बड़ी खबर हमारे पास है। हिमाचल की सियासत से जुड़ी बड़ी जानकारी से दर्शकों को रूबरू करवाएं कि लोकसभा चुनाव तक सुक्खू ही सीएम। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। हिमाचल में अभी बदलाव के आसार नहीं दिख रहे हैं, सूत्रों ने यह जानकारी दी है। हिमाचल की सियासत पर सबसे बड़ी खबर ये जान लीजिए आप कि अभी ये कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव तक सुखविंदर सिंह सुक्खू सीएम रहेंगे, सूत्र ये बता रहे हैं। और साथ ही प्रियंका के दखल से सुक्खू को चांस लोकसभा चुनाव तक मिल सकता है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। प्रतिभा सिंह विक्रमादित्य से प्रियंका की बातचीत हुई और उसके बाद ये जानकारी सामने आ रही है। मेरे सहयोगी आशीष कुमार सिंह जुड़ चुके हैं जानकारियों के साथ। आशीष, ये कहा भी जा रहा है कि अब प्रियंका की बातचीत जो हुई है प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य से, और साथ ही प्रियंका के दखल के बाद ही अब लोकसभा चुनाव तक क्या सीएम बने रह सकते हैं सुक्खू? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, हमें टॉप सोर्सेज ये बताते हैं कि जिस तरह से कल कयास लगाए जा रहे थे कि सुखविंदर सिंह सुक्खू को हटाया जा सकता है, अब परिस्थिति में बदलाव है। खुद प्रियंका गांधी पार्टी की महासचिव ने जितने भी डिफेक्टर्स थे, इंक्लूडिंग विक्रमादित्य सिंह, प्रतिभा सिंह, इन लोगों से बात की और बाकी अन्य नेताओं से, विधायकों से बात की और उसके बाद उन्होंने ये सुझाव दिया है कि सभी को एकजुट रहना और ये निर्णय किया गया है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू को फिलहाल नहीं हटाया जाएगा। वो अपने पद पे बने रहेंगे, जैसे पहले कयास थे कि उनकी जगह मुकेश अग्निहोत्री को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। नेतृत्व का ऐसा मानना है, जो मुझे सोर्सेज बताते हैं, कि कहीं ना कहीं इन 6 विधायकों को बहकाने की कोशिश की गई थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और कोशिश करके इनमें से 3 को मना लिया गया है। ऐसे में सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री बने रहेंगे, क्योंकि प्रियंका गांधी ने सलाह दी है कि सभी लोग मिल करके लोकसभा चुनाव लड़ें और अगर किसी बदलाव की कोई गुंजाइश आती है तो वो लोकसभा के चुनाव के बाद ही संभव होगा। फिलहाल सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने पद पर बने रहेंगे। लेकिन आशीष, ये तो बात सामने आ ही रही थी ना कि जितने विधायक नाराज हैं या फिर जितने विधायक हैं, उनमें से अधिकतर विधायक ये कह रहे हैं कि पार्टी से हमको प्रॉब्लम नहीं है, पार्टी से दिक्कत नहीं है, बल्कि मुख्यमंत्री से दिक्कत है। अगर मुख्यमंत्री नहीं बदलते हैं तो फिर वो आर पार की स्थिति में दिखाई दे सकते हैं। विधायक क्या जो रूठे हुए थे, जो नाराज थे सीएम को लेकर, वो मान गए हैं प्रियंका के बातचीत के बाद? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, मैंने जैसे आपको बताया कि पार्टी लीडरशिप का ये मानना है कि 4 बार विधायक चुनकर आने के बावजूद सुखविंदर सिंह सुक्खू, जो कि संगठन के आदमी माने जाते हैं, कभी उन्होंने पहले पार्टी के खिलाफ विद्रोह किया नहीं था। 6 विधायक भले नाराज थे, लेकिन उन्होंने एक तरह से विद्रोह किया, क्रॉस वोट किया, पार्टी के खिलाफ गए। उनमें से भी 3 को मना लिया गया है, जैसा सोर्सेज इंडिकेट करते हैं। बात करने की कोशिश 6 के साथ की गई। ये बात बिल्कुल ठीक है कि कई और विधायकों ने विद्रोह किया था और साफ तौर पर कहा था सुखविंदर सिंह सुक्खू को बदला जाए, वरना काम नहीं कर पाएंगे, उनकी अनदेखी हो रही है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि प्रियंका गांधी ने जब सभी लोगों से बात की और ऑब्जर्वर्स को यहाँ से भेजा, उसके बाद विधायकों को इस बात के लिए राजी कर दिया गया है कि ठीक है आशीष, प्रियंका के दखल के बाद अब बदलाव के आसार हिमाचल में दिखाई नहीं दे रहे हैं। फिलहाल सीएम बने रह सकते हैं सुक्खू, ये जानकारी आप दे रहे हैं। शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। और हमारे साथ अभिषेक उपाध्याय भी जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख करेंगे। सचिन भी हमारे साथ है, असीम बस्सी भी हमारे साथ हैं। तीनों का बारी बारी से रुख करें, लेकिन उससे पहले हमारे पास कुछ डिटेल्स हैं, उससे आपको रूबरू हम करवा दें। ये बड़ी स्क्रीन के जरिए आपको हम बताते हैं कि क्या कुछ अपडेट हुआ है हिमाचल में। देखिए, प्रियंका का दखल, संकट का हल। सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मिली है, प्रतिभा सिंह से बात की है प्रियंका गांधी ने, ये कहा जा रहा है, और साथ ही विक्रमादित्य सिंह से भी प्रियंका गांधी ने बात की है। और उसके बाद ही आशीष भी ये बता रहे थे कि फिलहाल जो संकट है वो टलता हुआ नजर आ रहा है और सुक्खू जो है वो अभी सीएम बने रह सकते हैं। ये जानकारी सामने वहां से आई। बातचीत के बाद प्रतिभा सिंह से भी और विक्रमादित्य सिंह से भी प्रियंका की बातचीत हुई और जो नाराज विधायक बताए जा रहे हैं उनसे भी प्रियंका ने बातचीत की, ये कहा गया। देखिए, बाकी बड़े नेताओं से वार्ता प्रियंका गांधी ने की, जो बड़े लीडर्स हैं उनसे भी लगातार उन्होंने चर्चा की, उनसे भी वार्ता की और शिकायतें दूर करने का आश्वासन प्रियंका ने उनको दिया। ये जानकारी सूत्रों के हवाले से हमारे पास है। पहले प्रतिभा सिंह से, विक्रमादित्य सिंह से, उसके बाद बड़े लीडर से, उसके बाद शिकायतों को दूर करने का आश्वासन मिला। देखिए, फिलहाल सुक्खू की कुर्सी सेफ है, ये जानकारी हिमाचल से सामने आ रही है। लोकसभा चुनाव तक कोई बदलाव नहीं होगा हिमाचल में, सुक्खू सीएम बने रहेंगे, ये जानकारी सूत्रों के हवाले से हमारे पास है। फिलहाल सुक्खू सेफ है हिमाचल में। और देखिए, 4 बार के एमएलए, 2003 में पहली बार जीते सुखविंदर सिंह सुक्खू, इनके बारे में जानकारी। और साथ ही सीएम बनने से पहले मंत्री तक वो नहीं बनाए गए और कभी असंतोष नहीं जाहिर किया सुखविंदर सिंह सुक्खू ने, और इनको प्रियंका गांधी का बेहद करीबी माना जाता है। संगठन में हमेशा वो एक्टिव रहे, एक्टिवनेस उनकी बरकरार रही संगठन के भीतर। और साथ ही देखिए, 25 एमएलए का समर्थन है सुखविंदर सिंह सुक्खू को, ये भी सूत्रों के हवाले से जानकारी। और फिलहाल उनकी कुर्सी जो है, उनका सीएम पद जो है वो सेफ बताया जा रहा है। आइए आपको सीधे लिए चले, अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ बने हुए हैं।
अभिषेक, प्रियंका से बातचीत, जो जानकारी आशीष भी दे रहे थे, प्रियंका ने बातचीत की प्रतिभा सिंह से भी, विक्रमादित्य सिंह से और भी तमाम बड़े लीडर से। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि फिलहाल जो हिमाचल का संकट कांग्रेस के सामने मंडराता हुआ नजर आ रहा था, वो टलता हुआ दिखाई दे रहा है और लोकसभा चुनाव तक सुक्खू जो है वो सीएम बने रह सकते हैं। दीपा, ये वेट एंड वॉच की स्थिति है, कोई अभी सर्टेनिटी इसलिए नहीं है क्योंकि ये पहले भी बातचीत होती आई है। इसके पहले आपको याद होगा राजीव शुक्ला ने बात की थी, सुधीर शर्मा यहाँ के एक विधायक हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा वोकल हैं सुक्खू के खिलाफ। सुधीर शर्मा और राजेंद्र राणा, ये दो विधायक बहुत ही वोकल हैं। राजीव शुक्ला ने जब बात की सुधीर शर्मा से, तब भी ये कहा जा रहा था कि मामला टल गया है। और ये जो अचानक नहीं हुआ है, जो पूरा विद्रोह हुआ है, इसके संकेत पिछले 6 महीने से लगातार मिल रहे थे। जो हिमाचल की राजनीति में नजर रखते हैं वो आपको बताएंगे कि लगातार अपने फेसबुक पर, सोशल मीडिया पोस्ट पर राजेंद्र राणा, सुधीर शर्मा वो लिख रहे थे और ये कहा जा रहा था कि बात हो गई है। लेकिन आखिरकार इस तरह से ये गुब्बारा फूट गया। तो ये कोशिश जरूर की जा रही है आला कमान की ओर से कि पैसिफाई किया जा सके, लेकिन ये इतना आसान इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो कुछ कंक्रीट रिजल्ट चाहते हैं। सुधीर शर्मा, राजेंद्र राणा, जो 6 का गुट है, ये सब, और विक्रमादित्य खुद भी ये चाहते हैं कि कंक्रीट रिजल्ट हो, जिसे आप यूं कह सकती हैं कुछ शर्तें हैं, उन शर्तों को इंप्लीमेंट किया जाए और उनके इंप्लीमेंटेशन के बाद ही ये सुलझेगा। तो ये कोशिश जरूर की जा रही है, लेकिन ये मान लेना कि ये सुलझ गया है। और एक बात और मैं आपको बता दूं, सुक्खू चॉइस ही प्रियंका गांधी की हैं, तो जाहिर सी बात है वो पूरी कोशिश करेंगे कि इस मामले को सेटल किया जाए और सुक्खू अपने पद पे बने रहें। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है क्योंकि ये खाई काफी गहरी है और ये खाई आज की नहीं है, ये खाई लंबे समय की है। बिल्कुल ठीक है, और ये खाई इतनी आसानी से भर जाए ये भी आसान नजर नहीं आ रहे हैं। सचिन, देखिए, जिस बात का जिक्र अभिषेक भी कर रहे थे, क्या इतना आसान है जो नाराजगी जाहिर कर रहे हैं विधायक? क्योंकि सीधे सीधे नाराजगी सीएम को लेकर ही वो दर्शा भी रहे थे, बता भी रहे थे। वो कह रहे थे कि पार्टी से हमको दिक्कत नहीं है, हमको सीएम से प्रॉब्लम है। अब ये इतना आसान नजर आ रहा है क्या जितना अभी फिलहाल प्रियंका की बातचीत के बाद दिखाने की कोशिश की जा रही है? जी देखिए, अभी फिलहाल बेशक हमें ये लग रहा है कि सीएम सुखविंदर सुक्खू की कुर्सी जो है वो बच गई है, क्योंकि पार्टी टॉप लीडरशिप ने उनको बैक किया है। और इसमें ये सच्चाई भी है कि सुखविंदर सुक्खू ऑर्गेनाइजेशनल आदमी हैं, संगठन के आदमी हैं, तो उसलिए पार्टी की टॉप लीडरशिप जो है उनको बैक कर रही है। बस सवाल ये है कि ये कब तक चलेगा, क्योंकि 6 विधायक जो हैं, जो बागी विधायक हैं, वो अभी भी पंचकूला में हैं, चंडीगढ़ में हैं, चंडीगढ़ में ठहरे हुए हैं, बीजेपी के वो साथ हैं। एक विधायक ने तो साफ कह दिया था पिछले कल कि मैं भाजपा के साथ हूँ। सीएम सुखविंदर सुक्खू ने पिछले कल जरूर दावा किया था कि एक विधायक ने उनसे बात की है और उसने पछतावा जो है जाहिर किया है। पर सवाल है कि अब जब स्पीकर के पास डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग्स हुई है और अपना फैसला जो है उन्होंने सुरक्षित रखा है, तो स्पीकर क्या उन 6 को डिस्क्वालीफाई करेंगे? अगर करेंगे तो 6 के 6 को डिस्क्वालीफाई करना पड़ेगा, अगर छोड़ते हैं तो 6 के 6 को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 6 के 6 का जो वजह है शो कॉज नोटिस देने की और उनको बुलाने की हियरिंग के लिए, वो एक जैसी है। तो अभी बहुत सारे पेच हैं इसके बीच में। अगर उन 6 विधायकों को डिस्क्वालीफाई स्पीकर करते हैं, फिर क्या स्थिति होगी? उस स्थिति में हाउस की जो स्ट्रेंथ है वो 62 हो जाएगी, 62 हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है सचिन, आप 6 बागी विधायकों की बातचीत कर रहे हैं, जहां पर वो रुके हुए वहीं लिए चलते हैं दर्शकों को। पंचकुला से असीम बस्सी हमारे साथ बने हुए हैं। असीम, अब इन 6 विधायकों का क्या भविष्य, किस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है, क्या होगा? देखिए, मैं आपको बता दूं कि कल शाम को कल सुबह पहले शिमला गए थे पंचकुला से, अब और शाम को इनको जब लैंड कराया गया पंचकुला में, उसके बाद सीधा चंडीगढ़ में, ये मेरे पीछे होटल ललित है, वहाँ पे लेके आया गया और कल रात से ये लोग यहीं पे हैं जो 6 विधायक हैं। डेफिनेटली जो आपने पूछा कि इनका क्या फ्यूचर रहेगा या स्ट्रैटेजी रहेगी, मुझे लगता है कि टोटली अलाइंड हैं ये बीजेपी के साथ। तभी तो आपने देखा कि कल सुबह ये चॉपर में गए, सेशन अटेंड किया, उसके बाद शाम को 4:30 बजे वापस पंचकुला आ गए। अगर थोड़ा सा भी कंसेंट कांग्रेस के साथ कुछ बना होता तो वहीं रह सकते थे, लेकिन दोबारा यहाँ पर आए। हैवी फोर्स डिप्लॉयमेंट है अंदर। हमने सुबह भी देखा जब हम यहाँ आ रहे थे तो काफ़ी यहाँ पे पुलिस फोर्स जो थी सिविल्स में वेपन आर्म्ड जो थी वो अंदर होटल के अंदर गई सिक्योर करने के लिए। सो आई थिंक अभी भी ये जो 6 के 6 हैं दे आर वेल विद इन द रीच ऑफ द बीजेपी और उनके साथ हैं। और यही कारण है कि यूनियन टेरिटरी में ठहरे हैं। पहले हरियाणा में थे, वो जो बीजेपी रूल स्टेट है, अब ये यूनियन टेरिटरी में है। सो क्राइसिस जो है कांग्रेस के लिए वो ईज डाउन होता हुआ लगता नहीं है अभी तक।
बिल्कुल ठीक है असीम, आप नजर लगातार बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए भी। सचिन आपका भी शुक्रिया, अभिषेक आपका भी शुक्रिया। और देखिए अब लगातार किस तरीके से हिमाचल की सियासत में और बदलाव होंगे आज दिन भर, उससे भी आपको हम रूबरू करवाते रहेंगे। देखिए जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।